मित्रों, इंद्रिय संयम गायत्री मंत्र के देय अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं संयम और सदाचार की महिमा, पृष्ठ 22। आइए सुनते हैं। साथियों, अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाने की साधना जिन्होंने की है वे अनुभव से कहते आए हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। इस सूत्र के दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि सत्य के दो माने हैं, शरीर का संगठन और चारित्र। अगर आहार शुद्ध है यानी स्वच्छ है, ताजा है, परिपक्व है, सुपाच्य है, प्रमाण युक्त है और उसके घटक परंपरानुकूल हैं, तो उसके सेवन से शरीर के रक्त, मज्जा, शुक्र आदि सब घटक शुद्ध होते हैं। वात, पित्त, कफ आदि की साम्यावस्था रहती है और सप्त धातु परिपुष्ट होकर शरीर सुदृढ़, कार्यक्षम तथा सब तरह के आघात सहन करने के योग्य बनता है और इस आरोग्य का मन पर भी अच्छा असर होता है। आहार शुद्धि का दूसरा और व्यापक अर्थ यह है कि आहार यदि प्रामाणिक है, हिंसा शून्य है और यज्ञ, दान, तप का फर्ज अदा करने के बाद प्राप्त किया गया है, तो उससे चारित्र शुद्ध में पूरी मदद मिलती है। चारित्र शुद्धि का आधार इस प्रकार की आहार शुद्धि पर ही निर्भर है। अगर यह बात सही है, आहार का चरित्र पर इतना असर है, तो विहार का यानी लैंगिक शुद्धि का चरित्र पर कितना प्रभाव हो सकता है, इसका अनुमान लगाना करना कठिन नहीं होना चाहिए। साथियों, जिसे हम काम विकार कहते हैं अथवा लैंगिक आकर्षण कहते हैं, वह केवल शारीरिक भावना नहीं है। मनुष्य के सारे पहलू उसमें उत्तेजित हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। इसलिए जिसमें शरीर, मन, हृदय की भावनाएं और आत्मिक निष्ठा सबका सहयोग अपरिहार्य है, ऐसी प्रवृत्ति का विचार एकांगी दृष्टि से नहीं होना चाहिए। जीवन के सार्वभौम और सर्वोत्तम मूल्य से ही उसका विचार करना चाहिए। जिस आचरण में शारीरिक प्रेरणा के वश में होकर बाकी के सब तत्वों का अपमान किया जाता है, वह आचरण समाज द्रोह तो करता ही है, लेकिन उससे भी अधिक अपने व्यक्तित्व के प्रति महान द्रोह करता है। लोग जिसे वैवाहिक प्रेम कहते हैं, उसके तीन पहलू हैं। एक भोग से संबंध रखता है, दूसरा प्रजातंत्र से और तीसरा भावनाओं की उत्कटता से। पहली प्रधानता शारीरिक है, दूसरी मुख्यतः सामाजिक और व्यापक अर्थ में आध्यात्मिक। यह तीसरा तत्व सबसे महत्व का सार्वभौम है और उसी का असर जब पहले दोनों के ऊपर पूरा पड़ता है, तभी वे दोनों उत्कट, तृप्तिदायक और पवित्र बनते हैं। इन तीनों तत्वों में से पहला तत्व बिल्कुल पार्थिव होने से उसकी स्वाभाविक मर्यादाएं भी होती हैं। भोग से शरीर क्षीण होता है, अतिसेवन से भोग शक्ति भी क्षीण होती है और भोग भी नीरस हो जाते हैं। भोग से संयम का प्रमाण जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक उसकी उत्कृष्टता होगी। भोग में संयम का तत्व आने से ही उसमें आध्यात्मिकता आ सकती है। संयम पूर्ण भोग में ही निष्ठा और आध्यात्मिकता आकर टिक सकते हैं। संयम और निष्ठा के बिना वैवाहिक जीवन का सामाजिक पहलू कृतार्थ हो ही नहीं सकता। केवल लाभ हानि की दृष्टि से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन का परमोत्कर्ष संयम
और अनन्य निष्ठा में ही है। साथियों, केवल हानि लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो वैवाहिक जीवन का परमोत्कर्ष संयम और अनन्य निष्ठा में ही है। भोग तत्व हार्दिक और आत्मिक होने से उसके विकास की कोई मर्यादा नहीं। आजकल के लोग जब कभी लैंगिक नीति की स्वच्छंदता का प्रचार करते हैं तब वे केवल भोग प्रधान पार्थिव अंश को ही ध्यान में लेते हैं। जीवन में इतनी क्षुद्र कल्पना वे ले बैठे हैं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें अनुभव हो जाता है कि ऐसी स्वतंत्रता में किसी किस्म की सिद्धि नहीं है और न सच्ची तृप्ति। ऐसे लोगों ने अगर उच्च आदर्श ही छोड़ दिया तो फिर उसमें तारक संतोष भी नहीं बच पाता। विवाह संबंध में केवल भोग के संबंध का विचार करने वाले लोगों ने भी अपना अनुभव जाहिर किया है। एतत् काम फललोके यत द्वयोः यत चित्तता अन्न चित्त कृते कामे शवयो इव संगमा। यह एक चित्तता यानी हृदय की एकता अथवा स्नेह ग्रंथि अन्योन्य निष्ठा और अपत्य निष्ठा के बिना टिक ही नहीं सकती। बढ़ने की बात दूर रही, संयम और निष्ठा ही सामाजिकता की सच्ची बुनियाद है। संयम से जो शक्ति पैदा होती है वही चरित्र का आधार है। जो आदमी कहता है कि मैं संयम नहीं कर सकता, वह चरित्र की छोटी मोटी एक भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेगा। इसलिए संयम ही चरित्र का मुख्य आधार है। चरित्र का दूसरा आधार है निष्ठा। व्यक्ति का जीवन तभी कृतार्थ हो सकता है जब वह स्वतंत्रता पूर्वक समष्टि में विलीन हो जाता है। व्यक्ति स्वातंत्र को संभालते हुए अगर समाज परायणता सिद्ध करनी हो तो वह अनन्य निष्ठा के बिना हो नहीं सकती। और अखिल समाज के प्रति एक सी अनन्य निष्ठा तभी सिद्ध होती है जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात कम से कम वैवाहिक जीवन को परस्पर दृढ़ निष्ठा से प्रारंभ करता है। अनन्य निष्ठा जब आदर्श कोटि तक पहुंचती है तब वहां से सच्ची समाज सेवा शुरू होती है। अंत में मित्रों, हम यह कहना चाहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया है और आप उस पर विवेक का अंकुश रखते हैं तो आपको संसार के व्यवहार करते हुए भी कोई कठिनाई प्रतीत न होगी। वैराग्य, त्याग, विरक्ति इन महातत्वों का सीधा संबंध अपने मनोभावों से है। यदि भावनाएं संकीर्ण हो, कलुषित हो, स्वार्थमयी हो तो चाहे कैसी भी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों ना रहे, मन का विकार जहाँ भी पाप की सृष्टि करेगा, यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम हैं तो अनमिल और अनिष्टकारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न करेगा। साथियों, महात्मा इमर्सन कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दिया जाए तो भी मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। वास्तविक बात यही है कि बुराई भलाई हमारे ही मन से उत्पन्न होती है। हमारी इंद्रियां अगर बुरे मार्ग पर जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं वरन स्वयं मन पर ही है। अगर हमारा मन सुमार्गगामी रहकर इंद्रियों को संयम में रखे
तो समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए भी हम सादगी के अधिकारी बन सकते हैं। साथियों, आपको इंद्रिय संयम पुस्तक गायत्री मंत्र के दे अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुनाई। अलग अलग विषयों पर इसके वीडियो बनाए। आप इसे समय जब भी मिले उसे सुनिए। उन सभी वीडियो को एक एक करके सुना कीजिए। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। चिंतन मनन होते रहने से निश्चित ही बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता रहेगा। आपका जीवन अच्छा बनता रहेगा। ओम शांति।